ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं एएसए कॉलेज हिंदी विभाग से इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम गद्य पाठ से दूसरा लेसन कर्तव्य और सत्यता पर चर्चा करेंगे। इसमें जो 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं और 2-3 अंक वाले प्रश्न आते हैं, इसे 2 विभाग में मैंने विभाजित किया है। आज हम इसका पहला भाग देखेंगे। कर्तव्य और सत्यता, इस मौलिक निबंध को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। पिछले साल भी आपने ऐसा ही एक मौलिक निबंध पढ़ा था, वो भी सेकेंड लेसन ही था। आपको युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में था। यहाँ पर निबंध को पढ़ने से पहले हम लेखक का छोटा सा परिचय करवा लेते हैं। श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। बाद में इन्होंने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। ये हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य करते रहे। तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर का भी काम इन्होंने किया। 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त हुए। पहले ही इन्होंने बचपन में ही, मतलब युवावस्था में, अपने मित्रों के साथ मिलकर 1893 में जुलाई 16 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इसे इन्होंने हिंदी की बहुत बड़ी सेवा की। कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से इसे सजाकर योग्य बना दिया कि पहले वो इतिहास के खंडहरों से था, इसे बाहर लाकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक इसे पहुंचाने का काम इन्होंने किया। इनकी साहित्य साधना के लिए साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि देकर गौरवान्वित किया। 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी कुछ मौलिक कृतियां इस प्रकार हैं: नागरी वर्णमाला, साहित्यलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, मेरी आत्मकहानी, भाषा रहस्य आदि इनकी मौलिक कृतियां हैं। कुछ संपादित कृतियां भी है, वो इस प्रकार हैं: चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती। ये एक मासिक पत्रिका थी। प्रस्तुत कर्तव्य और सत्यता निबंध को श्याम सुंदर दास जी की लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप से अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता, ऐसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही इस पाठ का चयन इस किताब में किया गया है। कर्तव्य और सत्यता, इस भाग को अध्ययन करने के बाद आप लोग इन प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम होंगे। हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा
क्या है? मन ज्यादा देर तक द्विविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? इन प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम रहेंगे आज की कक्षा पूरा होने के बाद। तथा यहाँ पर 2-3 अंक के प्रश्न भी 4 हैं, इसे भी आप उत्तर देने में सक्षम होंगे आज की कक्षा सुनने के बाद। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्यों से भरा पड़ा है? मन की शक्ति कैसी है? धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं? अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? चलिए अभी इस निबंध को पढ़ते हैं हम। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसे न करने से हम लोग और के लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। ये तो आप जानते हैं, जैसे कि अच्छी आदत हम जल्दी नहीं सीखते, पहले दबाव के आकर ही इसे सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको जल्दी उठना है तो अलार्म के बिना आप नहीं उठ सकते, नहीं तो कोई आपको आपके माता पिता को जगाना पड़ता है, तभी आप जल्दी उठने की आदत आप में बन जाती है। ऐसे ही कर्तव्य और सत्यता दोनों भी बचपन से ही आप में नहीं आता, दबाव से ही इसे सिखाना पड़ता है। जब एक बार आप सीख जाते हैं तो ये आप में बैठ जाता है, क्योंकि पहल मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुनिया में पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं, जैसे कि हर एक रिश्ते के बीच में एक कर्तव्य बनता है। अगर आप किसी के भाई हैं तो भाईचारा निभाने के लिए आपको कुछ कर्तव्य को निभाने पड़ते हैं। अगर आप किसी के दोस्त हैं, किसी के पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी होने के हैसियत से आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं। मित्र होने की हैसियत से आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं। जैसे ही अगर आप किसी देश के प्रजा हैं तो भी आपके ऊपर कुछ कर्तव्य होते हैं। इसे अगर आप ठीक प्रकार से निभाते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी चरित्र की शोभा बढ़ जाती है। हम लोगों के मन में ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। लड़कों, तूने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है। देखिए ये यहाँ पर बहुत छोटे बच्चों का उदाहरण दिया है। आप आजकल मिठाई को चुरा कर नहीं खाते, आप बहुत बड़े बच्चे हैं और आप सच्चे बच्चे हैं। बाद में ऐसे अगर किसी बेटे लड़के ने किया तो वो बाद में पछताता है और उसका मन उसे कोसता रहता है, मुझे अपनी माता से कह कर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का होता है जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता। वो सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों को यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें, परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, आपको भी कभी कभी
ऐसा महसूस हुआ होगा कि अगर आप कुछ करते हैं तो पहले आपका मन आपको एक बार चेतावनी देता है और आपको समझाने की कोशिश भी करता है, ये काम मत करिए। यहाँ पर भी लेखक ने यही बताया है, अगर आप चोरी नहीं करते हैं, बुरा नहीं करते हैं, तो आप सदा प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखें कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे, तब कभी तुम उस काम को न करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारी पड़ोसी ठग विद्या मतलब धोखेधाड़ी धोखेबाजी से, असत्य परता से धनाढ्य हो गए, मतलब अमीर हो गए, और तुम कंगाल ही रह गए, तुम गरीब ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ न मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? ऐसे आपको लगता है, मतलब ज़्यादा करके सच्चे लोगों के मन में ऐसी एक सोच होती है कि दूसरे लोग बुरा काम करके बड़े बड़े नौकरियां उन्होंने पाली, बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, बहुत सारे पैसा कमा लिया, लेकिन उनमें और आप में ये अंतर है कि आप हर वक्त खुशी से और शांति से जी सकेंगे, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होगा। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो, और देखो इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत ही छोटी सी है, वो मैं बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी पेड़ के ऊपर दो बगुले झगड़ रहे थे और उनकी ऐसे झगड़ते झगड़ते उनके पंख सभी गिर गए इनके ऊपर और इनकी तपस्या भंग हो गई। तो तपस्या भंग होने के बाद ये तपस्वी क्रोधित हो गए और उन्होंने मन में सोच लिया कि ये दो बगुले भस्म हो जाए, तो वह राख में बदल गए। एक प्रकार से तपस्वी को आश्चर्य हुआ और वह खुश हो गया और रास्ते में अपनी ये जो सिद्धि उसने की है वो दूसरे लोगों को भी दिखाना चाहता था। वैसे ही वह रास्ते में चलते चलते वहाँ पर एक घर मिला, उसे भूख लगा था। उसने, कोई है भिक्षाम देही, मैं तपस्वी आया हूँ, मुझे कोई भीख दीजिए। तो घर से अंदर से एक महिला की आवाज आई। उसने कहा, रुको महाराज, थोड़ी देर में मैं आऊंगी। थोड़ी देर रुका, फिर भी वो बाहर नहीं आई और थोड़ा वक्त हुआ फिर भी नहीं आई। तो इसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, माता जी, ऐसे एक तपस्वी को इतनी देर तक खड़े करना अच्छा नहीं है। तो महिला ने अंदर से ही कहा, अगर तुम समझते हो कि तुमने दो बगुलों को राख में बदल दिया, लेकिन तुम मुझे ऐसे बदल नहीं सकते। तो ये बात सुनते ही तपस्वी को आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया? जो जंगल में घटी घटना इस महिला को कैसे पता चल गया? तब थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर बाहर आई और उसे डालते हुए उसने कहा, तपस्वी महाराज, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपना कर्तव्य कर रही थी, मैं कर्तव्य में लीन थी। तो जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कर्तव्य का महानता महत्ता समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। यहाँ पर हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम
लोगों को सदा काम करने ही बीतता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटे। चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा है। देखिए, यहाँ पर हर वक्त अगर आप कुछ करते रहते हैं तो आप देखिए, अगर एक उदाहरण मैं दूं, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपका एक मन करता है कि ये खेल वीडियो गेम खेलने के बाद पढ़ूं, बाद में अभी परीक्षा तो बहुत दूर है और समय बचा है, मैं बाद में पढ़ लूँगा। यहाँ पर देखिए, एक तो आपके चित्त की चंचलता है और आपके उद्देश्य भी अस्थिर है और आपका मन निर्बल है। इस वजह से आप धर्म पालन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी वह बता रहे हैं, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा इन 3 चीज़ों की है: चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। मनुष्य के कर्तव्य में मार्ग में एक और तो आत्मा की भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता। देखिए, इन 5 चीज़ों से आप धर्म पालन नहीं कर सकते। धर्म पालन करने में ये चीज़ें बाधा है। जैसे कि अगर आप ये भी नहीं समझते कि ये अच्छा है या बुरा है, इन दोनों का ज्ञान आप में नहीं है, तो आलस्य आप में आ जाएगा और स्वार्थपरता भी आप में आ गिरेगी और आप धर्म के मार्ग से गिर जाएंगे, हट जाएंगे। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक द्विविधा में पड़ा रहा, तो द्विविधा में मतलब संदिग्ध में, कौन से सच है, ये जैसे कि अंग्रेजी शब्द है डिलेमा बोलते हैं यहाँ पर। स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप कर्तव्य करते हैं तो आपकी चरित्र बढ़ता है और चरित्र की शोभा भी बढ़ती है, लेकिन आप कर्तव्य नहीं करते तो लोगों की दृष्टि से आप गिर जाते हैं और घृणा के योग्य बन जाते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे, उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी, तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान न देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे दुनिया में आपने लोग देखा होगा, आप में भी किसी ने इनको अपना रोल मॉडल भी बनाया होगा। उनको उनकी ज़िंदगी में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने कभी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। एक नाम अब्दुल कलाम जी का देख सकते हैं और सर एम विश्वेश्वरैया की, और उनकी एक जीवनी भी आगे आपको 5th लेसन में, पिछले साल आपने अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर विश्वेश्वरैया जी के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर विश्वेश्वरैया जी भी ऐसे ही एक बार एक घटना में आपको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब वह पहली बार मैसूर के दीवान पद पर नियुक्त हुए, तब उन्होंने उनकी गांव वाले अपने रिश्तेदारों को एक निमंत्रण दिया और न्योता दिया, भोजन सब चीज़ों की व्यवस्था की। बाद में सब लोगों ने समझा कि दीवानी पद इन्हें मिला, इस खुशी से में ये दे रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने सब लोगों से एक अनुरोध किया कि मैंने इसे इसलिए दिया है कि आप आगे से
मेरे ये दीवानी पद की सिफारिश लेकर किसी से कोई काम न कीजिएगा। ये मैं बताने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। ऐसे लोग हमारे देश के महान बड़े रत्न के समान है। आगे यहाँ पर जैसे कि अब तक उन्होंने बताया है कि धर्म पालन करना है और हर एक रिश्ते के बीच में कोई एक कर्तव्य निभाने की होता है और कर्तव्य धर्म पालन का एक मार्ग है। ऐसे ही यहाँ पर एक उदाहरण देकर वो बताते हैं कि अगर पुरुष हैं तो पुरुष का धर्म क्या है और पुरुष का कर्तव्य क्या है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते। इसीलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध और एक घटना फ्रांस देश में घटी। उसमें एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो एक व्यक्ति ने बचा लिए, किंतु उस पोत पर जितने स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार से लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये संदेश दिया है कि हर वक्त अगर एक किसी जगह पर हैं तो वहाँ उस परिस्थिति में आपका कुछ कर्तव्य बनता है। अगर आप उसमें सफल हुए तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं निभाया तो आप घृणा के पात्र हो जाएंगे। देखिए, हमने पहले कुछ प्रश्न बताए थे, उसका जवाब आपको अभी मिल गया होगा। फिर भी हमने आपके अनुकूल के लिए यहाँ पर दे दिया है। हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? चरित्र की शोभा बढ़ती है। धर्म पालन करने से सबसे अधिक बाधा क्या है मार्ग में? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आ गिरेगी? स्वार्थपरता। अभी देखिए 2-3 वाक्यों के और 4 प्रश्न हैं। इसके भी उत्तर मैं ऐसे ही बता दूंगा छोटे संक्षेप में। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्य से भरा पड़ा है? यहाँ पर आप बता सकते हैं कि घर में माता पिता का कर्तव्य बच्चों की ओर, बच्चों का कर्तव्य माता पिता की ओर। ऐसे ही नहीं, वहाँ पर मालिक, सेवक, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस की लोग। बाद में आप प्रजा हो जाते हैं तो प्रजा का भी कुछ कर्तव्य निभाना पड़ता है। ऐसे अगर आप कोई उद्योग में है तो वहाँ पर भी डॉक्टर अगर हैं तो इंजीनियर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं तो वहाँ पर सब लोगों के लिए एक एक कर्तव्य बनता है। अगर आप देखते हैं तो दुनिया में सचमुच हर जगह कर्तव्यों से ही मनुष्य भरा पड़ा है। मन की शक्ति कैसी है? यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मन में एक ऐसी शक्ति है, हम अंतरात्मा बोलते हैं, आत्मशक्ति बोलते हैं। वह हर वक्त आपको बुरे कामों से रोकता है
और अच्छे कामों की ओर आपकी प्रेरणा देता है। हाँ, ये यहाँ पर सिर्फ प्रेरित करता ही नहीं, आपको जगाता ही भी है और जागृत भी करता रहता है। अगर आप उसकी बात सुन लेते हैं तो आपको उसे झटपट कर देना चाहिए, इसे हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई बुरे काम करते हैं, हिचकिचाते हैं, तो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। ये मन ऐसा करता है। धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं। यहाँ पर धर्म पालन करने के मार्ग में पहले तो चित्त की चंचलता, मन की दुर्बलता और उद्देश्य की अस्थिरता आती है। और एक बात, जो अगर आप अच्छे और बुरे का ज्ञान अगर आप में नहीं है तो दुविधा में पड़ जाते हैं आप, और इससे क्या हो जाता है, आप में स्वार्थ आ जाता है और आलस्य भी आ जाता है। इन दोनों, ये सभी चीजें धर्म पालन करने के मार्ग में अड़चन है। अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र के डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया। यहाँ पर वो घटना आपको यहाँ पर बताना है कि उसमें एक छेद हो गया, वो डूबने लगा, तो पुरुषों ने यही समझा कि स्त्रियों के और बच्चों की रक्षा करना उनका धर्म है, और वे उन लोगों को पोत पर बिठाकर उनको विदा करते हैं। विदा करने के बाद वो डूब जाता है और मर जाते हैं, और मरते मरते उन्होंने भगवान को भी धन्यवाद दिया कि मरते दम तक वो अपना कर्तव्य निभा सके। आज के लिए इतना ही। इसका शेष भाग अगली वीडियो कक्षा में हम देखेंगे। अगली वीडियो कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। शुभम भूयात्। अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।